हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5 ऐसे एआई टूल्स के नेम आप डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपका काम जो है वो 10x फास्टर हो जाएगा। या फिर अगर मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जॉब प्रोफाइल में अगर कुछ एज अ मतलब स्किल डेवलप्ड हो या स्किल आप मेंशन कर पाए तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि आप एक एआई एक्सपर्ट हो। मतलब आपको मैं जो 5 एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो 5 एआई टूल्स आपको बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से यूज़ेस आप कर पाएंगे और वो पाँचों एआई टूल्स की मदद से आप जो है रिच भी बन सकते हैं। जैसा मैंने टाइटल बताया है, हमारा सबसे पहला आ जाएगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ पूछ रहे हो या कुछ भी चीज़ आपको पूछना है उसके रिलेटेड आपको कुछ नहीं पता, तो ऐसा एक टूल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। या फिर अगर सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी पीपीटी बनाना है, मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए पीपीटी बना रहे हो या फिर कोई अगर किसी भी चीज़ के लिए पीपीटी बना रहे हो, आपके कॉर्पोरेट में अगर आपको प्रेजेंटेशन शो करना है तो उसके लिए भी एक टूल है जो कि आपका एक प्रॉम्प्ट डालने से आपका पूरा प्रेजेंटेशन पीपीटी रेडी हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो है वो हमारा रहने वाला है एक वो वाला फंक्शन कि जो भी अगर प्रॉम्प्ट डालेंगे ना, तो कुछ भी प्रॉम्प्ट डालेंगे मतलब जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा तो उसका एक समराइजेशन 3D मॉडल आपको बना देगा एक समझने के लिए, मतलब एक आपको माइंड मैप्स बना देगा। तो माइंड मैप्स वाला भी टूल बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारा मतलब पूरा एक पेज का पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस है एंड उसको आपको बिना रीड किए समझना है ऑडियो को थ्रू, तो वो ऑडियो के थ्रू भी आपको वो बता देगा। तो आप ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं एक एक टूल ओपन करके एक एक टूल यूज करके मैं बताऊंगा। और अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो न्यू ट्रेंड चल रहा है एआई टूल्स के बारे में, जैसे कि अभी चैट जीपीटी रिसेंट में बहुत ही ट्रेंडिंग में गया था, उसमें जो हमारा गिमली आर्ट का जो चला तो गिमली आर्ट का बहुत ही अच्छा चला। एंड गिमली आर्ट के बाद फिर क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ उसमें डिसएडवांटेज मतलब उसमें कुछ ऐसा इश्यूज भी आए, जैसे कि गिमली आर्ट्स में अगर 3 जन का फोटो कन्वर्ट करके गिमली स्टाइल में दे रहा है वो 3 जन में से एक जन वो गायब भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, एआई कभी गलत रॉन्ग नहीं हो सकता, एआई भी रॉन्ग हो सकता है। तो हम यही चीज आज के वीडियो में देखेंगे। बट कैसा है, वो भी चीज ठीक ही थी एक तरह से। और हाँ, अभी ट्रेंड में डीपसीक भी आपने सुना होगा कि एआई में डीपसीक भी अभी लॉन्च हुआ है अभी अभी। और डीपसीक जैसा उसका नाम है ना डीपसीक, तो वैसे ही वो वर्क करता है, मतलब वो जो डिटेल है ना एकदम डिटेल में देता है, मतलब जो भी चीज आप पूछोगे ना उसको बहुत ही डिटेल में वो ओवरव्यू देता है सामने वाले को। तो वो भी है। और हाँ गाइस, जो मैं आपको 5 एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, तो वो 5 एआई टूल्स का क्या क्या नाम है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। तो पांचों एआई का टूल्स का सबसे पहला एआई टूल मैं आपको बताने वाला हूँ नैपकिन एआई। तो ये नैपकिन एआई क्या करता है, ये एक तरीके का समराइजेशन आपको दे देता है। कोई भी टॉपिक आप उसमें डालेंगे वो टॉपिक का एक माइंड मैप सेट समराइज कर देता है, या फिर आप कोई पीडीएफ या आर्टिकल डालेंगे ना तो बहुत अच्छा सा वो आपको एक समराइज करके दे देता है। तो नैपकिन एआई। दूसरा हम जो यूज करने वाले हैं वो है नोटबुक एलम, जो कि वो गूगल का ही प्रोडक्ट है नोटबुक एलम। तो नोटबुक एलम में बेसिकली बहुत ही उसमें 3D मॉडल जैसा ग्राफ बना के देता है, मतलब वो भी एक माइंड मैप्स क्रिएट करता है बट कैसा बहुत ही अच्छा माइंड मैप्स। जैसे कि माइंड मैप्स तो आप जानते ही हैं, मतलब कोई भी आर्टिकल हो या पीडीएफ हो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में वो क्रिएट करे डायग्राम के थ्रू, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो करता है। तीसरा तो आप लोग ने सुना ही है चैट जीपीटी। तो ओवरऑल हम आज चैट जीपीटी भी देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से वर्क करता है। चैट जीपीटी में आप ओवरऑल क्या क्या सर्च कर सकते हैं एंड वो आपके थंबनेल बनाने के लिए, मतलब एक ऑल इन वन आप बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी आपको ऑल इन वन चीज में वर्क करेगा। बट हाँ, कुछ कुछ चीज में वो नहीं वर्क करेगा, लाइक पीपीटी क्रिएट करना वो भी कर देगा बट एज अ जो मैं पीपीटी का एआई टूल बताने वाला ना उसके कंपैरिजन वो नहीं करने वाला है। तो चलो, मैंने आपको 3 टूल्स के बारे में बोला, चौथा टूल्स जो मेरा रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है गामा। तो हम गामा डॉट ऐप के बारे में भी बात करने वाले हैं। वो बेसिकली प्रेजेंटेशन एआई टूल है। तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाना चाहोगे तो उसके थ्रू बना सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई आपका पीपीटी बना हुआ है पावर पॉइंट में वो आप फैच करेंगे उसमें गामा डॉट ऐप में, तो वो आपको रिक्रिएट करके देगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है। पांचवा जो टूल रहने वाला है वो हमारा क्लाउड एआई रहने वाला है।
क्लाउड एआई बेसिकली वो आपके लिए कोड करता है। आपको कोई भी वेबसाइट या ऐप डेवलप करना है कोई भी कोडिंग लैंग्वेज से, तो आप क्लाउड एआई में एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि आप मेरे को ये वेबसाइट बनाना है, मतलब मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है क्लोथिंग ब्रांड का, वो भी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो वो आप बस एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, वो पूरा आपको कोडिंग तैयार करके दे देगा। वो कोड आपके पास हो जाएगा, वो पूरा एक वेबसाइट बना देगा। फिर वो वेबसाइट को जब आप रन करोगे ना, तो वो आपको एक प्रॉपर इंटरफेस में आपको शो करेगा एंड उसके अंदर आप कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हो, बट आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन मेरे पांचों जो मैंने एआई टूल्स के नाम बताए, वो पांचों एआई टूल्स मैं आपको दिखाता हूँ मेरे स्क्रीन पे। अभी मैं आ गया अपने स्क्रीन पे एंड अभी मैं गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ। तो गूगल क्रोम आपको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप करना होगा नैपकिन एआई, NAPKIN, उसके बाद एआई आपको इधर दिखाई दे रहा है नैपकिन एआई करके, इसको आपको एंटर कर लेना है। एंड सबसे फर्स्ट वेबसाइट ये आपको दिखेगा www.napkin.ai करके, इसको आपको ओपन कर लेना है। सो ये आप ओपन करेंगे, उस ओपन होने के बाद आपको इधर गेट नैपकिन फ्री में क्लिक कर देना है। तो ये कैसा आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप गेट नैपकिन फ्री में आप क्लिक करते हैं ना, तो ऑलरेडी अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट रहेगा एंड आप यूज़ कर चुके होंगे तो इधर ऐसा शो होगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे आप napkin.ai में आप साइन इन कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा और उधर आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि आपको एक प्रॉम्प्ट में आपको समराइजेशन क्रिएट करना है, माइंड मैप्स क्रिएट करना है, या फिर आपको बहुत सारे टेक्स्ट अगर आपके पास है, मतलब आपके पास कम से कम 10 12 15 लाइन के इतने सारे टैग्स है या बहुत सारे कुछ ऐसे आंसर्स है जो आपको समझना है, तो वो आपको लॉन्ग टेक्स्ट में जाके पेस्ट करना होगा। अभी मैं बस मेरे पास एक लाइनर का प्रॉम्प्ट है, तो वो मैं इधर क्लिक करके मैं इसका समराइज़ करता हूँ। जैसे कि मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट इधर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली इधर करता हूँ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अ हायरिंग इंटरव्यू। तो द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अ हायरिंग इंटरव्यू, तो इसका कहने का मतलब है जब मैं इंटरव्यू लूँ तो किस तरह से मैं हायरिंग करूँ एंड किस तरह से मैं इंटरव्यू लूँ। तो इसका हम सिंपली एक प्रॉम्प्ट देख लेते हैं कि कैसा क्या प्रॉम्प्ट आता है। तो इधर मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वो प्रॉम्प्ट डालने के बाद फिर आप देख सकते हैं AI इज़ राइटिंग। तो इसके बारे में आपको AI जो है पूरा समराइजेशन दे देगा, माइंड मैप्स भी बना देगा कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ है। तो एक प्रॉम्प्ट में आपको पूरा एकदम लॉन्ग आंसर्स में मिल जाएगा। एंड अब मैं बात करता हूँ इसके माइंड मैप्स की। तो आप सिंपली इसमें आप क्लिक करेंगे, ये जो है आपको करंट जैसा दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ये अभी स्कैन करके एक माइंड मैप्स बता देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये माइंड मैप्स बता रहा है। तो ये माइंड मैप्स मेरा तैयार हो गया और आपको इधर मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं। ये आपको 3D मॉडल दिखा रहा होगा। आप ये इसके अंदर आप पर्सनली आप ऐसा एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हटा के ऐसा एडिट। तो और इसको फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपके डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये एक बोले तो अगर किसी को आपको प्रेजेंटेशन देना है तो ये वाला बहुत बेस्ट रहता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो मैंने ये एक 3D मॉडल सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है। कंडक्ट इफेक्टिव इंटरव्यू, इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एक्सेस कैंडिडेट, क्रिएट पॉजिटिव एक्सपीरियंस, मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये मेरा एक माइंड मैप तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीज़ का एक माइंड मैप तैयार कर सकते हैं न्यू नैपकिन के थ्रू। और इसको सेव करने के लिए आपको इंपोर्ट योर फाइल करना है, तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपको उसको ड्राफ्ट में रखना है, तो आप ड्राफ्ट में रख के फिर से आप कुछ भी आप इसमें सर्च करेंगे एंड वो उसका एक प्रॉपर माइंड मैप बना देगा और उसका एक समराइजेशन आपके सामने रख देगा। एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कह सकते हैं। हमने नैपकिन एआई देख लिया है और नैपकिन एआई का आप इतना सारा फंक्शन देखे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलो मैं आपको सेकंड वाला टूल बताता हूँ, जो कि मैंने बोला नोटबुक एलएम के बारे में। तो चलो नोटबुक एलएम देख लेते हैं अभी। सिंपल इसमें भी सेम नोटबुक एलएम करके टाइप करना है। जैसे आप नोटबुक एलएम करके टाइप करेंगे, एंटर करना है, आपको सबसे पहला ही वेबसाइट दिख जाएगा, ओके, नोटबुक एलएम करके। तो ये हमारा नोटबुक एलएम करके इसको आपको ओपन कर लेना है। ये भी हमारा गूगल का प्रोडक्ट है। और ये जो बेसिकली नोटबुक एलएम जो है, इसमें आपको इधर ट्राई नोटबुक एलएम कर देना है एंड ऑलरेडी आपका अगर साइन इन रहेगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अटैच कर लेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है ना इसमें बहुत सारे चीज़ें किए हुए हैं। ये दो चीज़ का मैंने समराइजेशन किया हुआ है। नोटबुक एलएम बेसिकली आपका कोई भी
पूरा बुक है ना, पूरा बुक ये समराइज करके शॉर्ट बता देगा। कोई पीडीएफ हो या कोई भी लिंक या कोई भी आर्टिकल हो तो वो भी बता देगा। जैसे सपोज मैं एक अभी यूट्यूब का वीडियो मैं देख रहा था, बट वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था, बहुत ही समराइज़ करना पड़ रहा था। तो जस्ट एक मैं आपको यूट्यूब का एक ये एक सेकेंड मैं आपको ये वाला वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो है टॉप 11 एआई टूल्स जो है, इसने टॉप 11 एआई टूल्स कौन सा बताया है, बात करने वाले एआई। तो फिर ये जो है सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका जो है लिंक कॉपी करूँगा मैं। ये जो है कुल बात करें तो ये हमारा कुल बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाला है, 12 to 13 मिनट्स का। तो सिंपली ये पूरा इसमें कौन से 11 एआई टूल्स के बारे में इसने बताया और क्या क्या इसने स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किया है, तो वो मैं सिंपली 2 मिनट में मैं वो जान लूँगा 11 मिनट का वीडियो से। तो आपको इधर क्या करना है, क्रिएट न्यू में आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू में आप क्लिक करने के बाद आपका जैसे मैंने बात किया कोई बुक पीडीएफ कुछ रहेगा तो आप इधर अपलोड कर सकते हो, या फिर कोई आपका यूट्यूब का लिंक है ना, तो आप इधर सिंपली लिंक में जाके यूट्यूब में क्लिक करेंगे। तो अभी जो मैंने वो 11 एआई का जो मैंने लिंक कॉपी किया, तो इधर मैं Ctrl+V करके पेस्ट करता हूँ एंड इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो ये कुल 2 से 3 सेकेंड में ये जनरेट कर देगा कि वो जो उनके चैनल में उनकी वीडियो में क्या बात हुआ है वो सारा चीज़ इसमें बता देगा। एंड उसका जो है ना, आप क्या करते हैं, आपको फिर इधर 3 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको इसका नोट्स निकालना है उसका, या इसका ऑडियो ओवरव्यू सुनना है। सबसे बेस्ट ऑडियो ओवरव्यू भी बहुत मज़ेदार होता है। तो आप ऑडियो ओवरव्यू करेंगे तो इधर आपको ऑडियो करके आ जाएगा। मैं इसका माइंड मैप्स देखना चाहता हूँ, तो इधर माइंड मैप्स में मैं क्लिक करता हूँ और जस्ट ये इसका माइंड मैप्स रेडी होने के लिए चले गया एंड ये रेडी हो गया है टॉप 11 एआई टूल्स फॉर 2025। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ एक बेटर वे में माइंड मैप्स दिखा रहा है टॉप 11 एआई टूल्स फॉर 2025। तो इसने जो है एआई टूल्स के बारे में ये सब बात किया है। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एआई म्यूज़िक सॉन्ग क्रिएशन, एआई फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एनालिसिस। फिर इसके अंदर भी इसने क्या बात किया है वो भी आपको दिख जाएगा। इसके अंदर भी इसने नोटबुक एल्बम के बारे में बताया है, इसने की पॉइंट्स आंसरिंग क्वेश्चन सब के बारे में बताया। तो एक प्रॉपर एक अच्छे तरीके से आपको ये माइंड मैप्स दे देता है। एलएम भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, नोटबुक एलएम भी यूज करके, जैसा कि आप देखे कि कैसा माइंड मैप आया, कैसा 3D मॉडल, मतलब बहुत चीजें नोटबुक एलएम में हमने एक्सप्लोर किया। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा सबसे बेस्ट टूल चैट जीपीटी, तो मैं वो चैट जीपीटी तो मैंने इधर भी इसको सेव करके रखा है, बिकॉज ये मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि मैं चैनल का टाइटल बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ, तो चैट जीपीटी बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में आप यूज़ कर सकते हो। बट आप साइन इन कर लीजिए chatgpt.com में, और उसके बाद आपको कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है या कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है या कोई भी आपको टेक्स्ट प्रॉपर करना है ना, तो आप इधर से कर सकते हो। सिंपली अभी मेरे को एक यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, समझो मेरे को थंबनेल बनाना माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेशन फेल इमेज। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो 3 मिनट का ये टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको प्रॉपर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेशन का थंबनेल आपको बना के दे देगा। जस्ट थोड़ा देर रुकते हैं हम। सब एक्टिवेशन फेल्ड करके इतना टेक्स्ट का कुछ मुझे चाहिए, तो ये मुझे ये वाला टेक्स्ट का इमेज बना के दे दिया। इसी तरह से आप कोई भी इमेज आप बना के ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मैं पूरा थंबनेल नहीं मांग रहा था यूट्यूब का, जस्ट मैं वो यूट्यूब के थंबनेल में मैं कुछ ऐसा लगा पाऊँ, तो उसके लिए मैं कोई इमेज मांग रहा था, तो वो इमेज मुझे चैट जीपीटी ने दे दिया। आपने चैट जीपीटी कैसा स्मार्ट बोर्ड की तरह आपको रिप्लाई दिया है उसने, और उसी के साथ चैट जीपीटी जो है वो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, चैट जीपीटी ओपन एआई के का टूल है। ओपन एआई है मेन, वो ओपन एआई के अंदर आता है चैट जीपीटी। तो अब मैं प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ जो कि वो पीपीटी बना के दे जो मैंने बताया। तो चलो देख लेते हैं गामा डॉट ऐप। आप एक बहुत ही मज़ेदार टूल देखने वाले हैं, वो रहने वाला है गामा, जो कि वो पीपीटी जो इतना अच्छे से बनाता है ना वो पीपीटी, कि आप रियल लाइफ में भी कितना भी कोई अच्छा क्रिएटर रख दे पीपीटी क्रिएटर, बट वो नहीं क्रिएट कर पाएगा जो हमारा ये गामा एआई क्रिएट करके दे देता है। तो सिंपली आपको गामा डॉट ऐप क्लिक करना है, लिखना है एंड वो ओपन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पीपीटी इससे क्रिएट करके मैंने अपने इसमें किया है, तो आप
वैसे ही बहुत सारे पीपीटी आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, इधर क्रिएट न्यू में आपको क्लिक करना है। देन आपको जो पीपीटी है, आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट से आपको पीपीटी बनाना है, तो आप इधर सिंपली टेक्स्ट इधर पुट करेंगे तो वो पीपीटी बन जाएगा। या फिर इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके पास अगर वन लाइनर प्रॉम्प्ट है ना, तो आप वन लाइनर प्रॉम्प्ट डाल के भी आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वन लाइनर प्रॉम्प्ट, मेरे पास ये एक वन लाइनर प्रॉम्प्ट है, हाउ ChatGPT वर्क्स बिहाइंड द मैजिक। तो मैं जनरेट आउटलाइन में क्लिक करोगे ना, तो पूरा पीपीटी जो है वो जनरेट करके दे देगा, एंड बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। या फिर आप इसमें इंपोर्ट फाइल्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पावर पॉइंट का पीपीटी है बट उसको और अच्छे से शोकेस करना है, तो आप इसमें अपलोड करके वो डायरेक्टली वो बन जाएगा। तो आगे का तो आप कर लीजिएगा, बस मैं इतना ही बेसिक बता रहा था इसका। लास्ट टूल की तरफ चलते हैं जो कि क्लाउड एआई है। तो क्लाउड एआई का पूरा फंक्शन है वो सब देख लेते हैं। तो क्लाउड एआई तो देखना ही है, तो कोई भी वेबसाइट बनाना हो, कोई भी ऐप बनाना हो, या कुछ भी आपको क्रिएशन का काम करना हो, वो तुरंत करके दे देगा। एंड आपके लिए क्लाउड एआई जो है वो प्रॉपर कोड करेगा। ठीक है, ये बेसिकली कोडिंग के लिए बहुत है, ये सॉफ्टवेयर्स लोग के लिए बहुत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड जो स्टार्टिंग में अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, तो उसको कौन है। बट मैं आपको बोलूँ तो क्लाउड एआई जो है वो, मैं बात करता हूँ, ये आधा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जॉब खा चुका है। जस्ट एज अ किडिंग कर रहा हूँ, बट क्लाउड एआई को भी चलाने वाला को भी वेबसाइट का डेवलपमेंट आना चाहिए। तो जनरली मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, तो एक प्रॉम्प्ट डाल के आप देख सकते हैं किस तरह से मैं एक वेबसाइट क्रिएट करने वाला। तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है ऑलरेडी, तो ये एक मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जनरली मैं इधर पेस्ट करूँगा। तो मैंने क्या पेस्ट किया है, क्रिएट अ स्टाइलिश and model e-commerce website for a clothing brand. The website should be built using only HTML, CSS and JavaScript, no framework. It should be responsive and user friendly. तो ये वेबसाइट मुझे क्रिएट करना है, एंड मैं इसको बस इतना ही करूँगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली क्लाउड एआई क्या करेगा, ये हमारा कोड करना स्टार्ट कर देगा। एंड जनरली आप देख रहे हैं कि मैंने इतना टाइप किया, साइड में जो है मेरा ये कोड करना स्टार्ट हो गया है। लगभग इसको जो है ना 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा पूरा कोड कंप्लीट होने में। पूरा कोड कंप्लीट होगा ना, तो सिंपली इसको आप सेव करके इसको आप रन कर सकते हो, एंड आप पूरा वेबसाइट देख सकते हो आपका। एंड उसमें जो भी चेंजेस करना होगा आप इधर से चेंज कर सकते हो, सेम प्रॉम्प्ट डाल के आप चेंज कर सकते हो उस वेबसाइट पे। ये पांचों एआई टूल आप अप्लाई कीजिए, सीखिए, और उसको आप आपके जो भी काम वर्क है उसमें आप अप्लाई कीजिए, तो कैसा आपका काम को वो इजी बना देगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू गाइस।